खत्म हो जाता है। ऐसी ही कहानी आज की है। टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी गुड़िया के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। वो चिड़ा मेहनती था। जो काम वो करता उससे वो बहुत ज्यादा अमीर तो ना हो पाया था, परंतु 2 समय का भोजन वो खा रहे थे। गुड़िया बेटी, ये फल आप खा लें और जो बाकी के बचे अपने पापा के लिए रख लेना, वो आने ही वाले होंगे। परंतु मम्मा, मैंने कभी आपको अच्छा खाना खाते नहीं देखा। जो भी होता है आप मुझे दे देती हैं या फिर पापा के लिए रख लेती हैं। मैं मम्मा चिड़िया हूँ ना, इसलिए जब मेरे पति और मेरी गुड़िया अच्छा खाना खाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने ही खा लिया। और गुड़िया बेटी, ये प्यार और एहसास जब तक रिश्तों में ना हो तो सब रिश्ते फीके होते हैं। ऐसे ही पापा चिड़िया भी आ जाता है। मेरी गुड़िया क्या कर रही है? मैं अपने पापा का ही इंतजार कर रही थी। पापा, आप थके हुए होंगे। नहीं मेरी जान, आपको देख मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। गुड़िया के पापा, कल गुड़िया की फीस जमा करवानी है और अगली जमात की किताबों के पैसे भी देना होंगे। मैं कल कुछ कर लूँगा, आप चिंता ना करें। मेरे होते हुए आपको फिक्र की क्या जरूरत। ऐसे वो परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ाता। दूसरे रोज टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था कि उसे एक पक्षी जिसका नाम छमछम था मिलता है। टुन्नू, काम धंधा कैसा चल रहा है? बस गुजारा हो रहा है। जो कमाता हूँ खर्च हो जाता है और इन दिनों तो गुड़िया की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया है। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मैं तो 1 साल विदेश में लगा कर आया हूँ। खूब कमाई की है मैंने विदेश में और मेरे पास काफी पैसा भी जमा हो गया है। मेरी मानो तो तुम भी 1-2 साल विदेश में लगाओ, ऐसे तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे। क्या विदेश में मुझे काम मिल जाएगा? ये कार्ड रख लें आप। जहाँ से मैं काम छोड़ कर आया हूँ उन्हें मेहनती और ईमानदार पक्षी की तलाश है और वो आपको काम पर रख लेंगे। ऐसा कहते हुए छमछम वहाँ से चला जाता है। क्या जरूरत है जी हमें विदेश जाने की? अच्छा भला तो गुजारा हो रहा है। कई दूसरे पक्षियों से अच्छी रोटी खा रहे हैं हम। अभी हमें गुड़िया की पढ़ाई भी मुकम्मल करना है और फिर गुड़िया की शादी के लिए भी अच्छी खासी रकम की जरूरत होगी। अगर मैं 1 साल विदेश में लगा लूँ तो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको यही बेहतर लगता है तो जैसे आपकी मर्जी। मेरे पास हवाई मोटर की टिकट के पैसे नहीं हैं। सोच रहा हूँ किसी से उधार ले लूँ। नहीं, आप किसी से उधार क्यों लेंगे? मेरे पास मेरा एक गहना है, आप ये ले जाएं और इसे बेचकर हवाई मोटर की टिकट ले लें। ऐसे टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी का गहना बेचकर हवाई मोटर की टिकट ले लेता है। गुड़िया के पापा, क्या विदेश जाकर आप हमें याद करेंगे? तुम्हें अच्छे से पता है गुड़िया की मम्मा, मैं अपनी गुड़िया के बिना एक रात भी नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? मैं अपनी गुड़िया के लिए ही तो विदेश जा रहा हूं। मैं आप दोनों को सांस सांस याद करूंगा। ऐसे टुन्नू चिड़ा उस दिन विदेश चला जाता है। वहाँ जाकर वो छमछम के बताए हुए पते पर जाता है और उसे नौकरी मिल जाती है। वो एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया घर में उदास बैठी हुई थी कि उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये आपका पत्र विदेश से आया है। गुड़िया, गुड़िया, आपके पापा का पत्र आया है। पापा का पत्र लाएं, मम्मा मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। मैं ठीक हूँ और मुझे काम भी मिल गया है। गुड़िया की मम्मा, पहली रात तो मुझे नींद ही ना आई थी। मैंने बहुत याद किया आपको। मेरी गुड़िया मेरी आंखों के सामने आ रही थी। एक और बात, परंतु हंसना ना मुझ पर। पहली रात तो सारी रात मैं रोता रहा था और अब जाकर कहीं मेरे दिल को तसल्ली हुई है। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। मेरी गुड़िया की पढ़ाई पर खास ध्यान देना। ये चिट्ठी सुनकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया की आंखों में आंसू थे।
मम्मा, अपने बच्चों को पालने के लिए कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ता है। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, आपके पापा जल्द लौट कर आ जाएंगे। ऐसे ही एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने काम से वापस आ रहा था कि उसे एक बैग मिलता है जिस पर लिखा हुआ पता पढ़कर टुन्नू चिड़ा वहाँ जाता है। ये बैग मुझे रास्ते से मिला था। पता देखकर मैं इसे लेकर आपके पास आ गया। क्या आपने इसे खोलकर नहीं देखा? नहीं, मैं नहीं जानता इसमें क्या है। इसमें इतनी रकम थी कि आप सारी जिंदगी बैठकर खा सकते थे। हम गरीब जरूर हैं, परंतु हम ईमानदार हैं। मैं अपने परिवार के लिए यहाँ काम करने आया हुआ हूँ। मेरा एक बेटा है। मैं और मेरा बेटा अकेले ही इस घर में रहते हैं। अगर आप मेरे यहाँ काम करना चाहें तो मैं आपको फैक्ट्री से ज्यादा तनख्वाह दूंगी। काम क्या करना होगा मुझे मैडम जी? मेरे बेटे को नदी पर ले जाया करना और ले आया करना, घर का राशन पानी ला देना, बस इतना ही काम होगा। ऐसे टुन्नू को ये काम अच्छा लगता है। तनख्वाह भी ज्यादा थी, इसलिए टुन्नू चिड़ा उस चिड़िया की बात मान लेता है और उसके घर में काम पर लग जाता है। मेरा नाम लाली है और मेरे पति जी पिछली बारिश में मर गए थे। मेरे लिए अकेले अपने बेटे की रक्षा करना बहुत मुश्किल था। आपके आने से मेरी मुश्किल आसान होगी। मेरा नाम टुन्नू है और मेरी बेटी का नाम गुड़िया। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपका परिवार याद ना आए। और फिर ऐसा ही होता है। टुन्नू तो ऐसा मसरूफ हो जाता है कि वो अपने परिवार को भूल ही जाता है। वो लाली और उसके बेटे के साथ नदी पर चला जाता। वहाँ जाकर वो सब खेलते और अच्छे अच्छे भोजन खाते। ऐसे टुन्नू चिड़े को समय ही ना मिलता कि वो अपने परिवार को याद करे। मम्मा, अब तो कई महीने गुजर गए, पापा की कोई चिट्ठी भी नहीं आई। गुड़िया बेटी, आपके पापा काम में मसरूफ होंगे। नहीं मम्मा, पापा मेरे बिना इतनी देर कैसे रह सकते हैं और पापा कह रहे थे कि वो जल्द लौट आएंगे। अच्छा बेटी, ये बताओ कि आपके फाइनल एग्जाम्स कब होंगे? मम्मा, एग्जाम्स की फीस कल लेकर जाना है मुझे और फिर थोड़े ही दिनों तक मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे। अब तो आपके पापा ने भी कई महीनों से पैसे नहीं भेजे। कितनी फीस है गुड़िया आपकी? 2000 लेकर जाना है मुझे मम्मा कल। और फिर गुड़िया की मम्मा कुछ सोचते सोचते सो जाती है। दूसरे रोज गुड़िया की मम्मा उठती है और सीधी बाजार जाती है और अपने गले का हार बेचती है और अपनी गुड़िया की फीस के लिए पैसे लेती है। ये लो गुड़िया बेटी, आप आज अपनी फीस जमा करवा देना, संभाल कर रखना, पूरे 2000 हैं। मम्मा, ये पैसे कहाँ से लिए आपने और आपका गले का हार कहाँ है? वो बेचकर ही तो मैं अपनी गुड़िया की फीस के लिए पैसे लेकर आई हूँ। पहले आपने पापा के लिए अपने गहने बेच दिए और अब मेरे लिए अपना हार। तो आप क्यों दुखी हो रही हो बेटी? आप यही समझो कि आप मम्मा से उधार ले रही हो। जब पढ़ लिख जाओगी तो अपनी मम्मा को नया हार ले देना। ऐसे गुड़िया अपने कॉलेज चली जाती है। ये जो पक्षी आपके घर में रह रहा है वो कौन है लाली? वो विदेश से आया हुआ है और मेरे पास काम करता है। मैंने इसलिए पूछा है कि जंगल के सभी पक्षी आपकी बातें कर रहे हैं। बिना रिश्ते के आपने उसे घर में जो रखा हुआ है। पक्षी तो बातें करते ही हैं, परंतु वो बहुत ईमानदार और मेहनती पक्षी है। अगर वो इतना ही अच्छा है तो आप उससे शादी ही क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर लाली चिड़िया सोचों में गुम हो जाती है। तोते भैया, मैंने अभी तक बात नहीं की उससे। अगर आप कहें तो आज रात मैं उनसे बात करूंगी और अगर वो मान जाएं तो सब पक्षियों का मुंह बंद हो जाएगा। रात के समय गुड़िया भी अपनी माँ की गोद में लेटी अपने पापा को याद कर रही थी और मम्मा चिड़िया भी अपने पति की याद में आंसू बहा रही थी। गुड़िया मेरी बेटी, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। आपके पापा हमें ऐसे भूल नहीं सकते। अब तो उनकी चिट्ठी आए भी बहुत दिन बीत गए।
मम्मा चुप कर जाएं। अगर आप ऐसे रोएंगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। वो माँ बेटी